आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। बिहार में अनामिका जैन को कविता पाठ करने से रोक दिया गया। एडीएम बोले सरकार का बहुत प्रेशर है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। सरकार का बहुत प्रेशर है बोलकर बिहार के सोनपुर मेले में कवियत्री अनामिका जैन को कविता पाठ करने से रोक दिया गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और बाकी के कवियों ने कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। मामले में अनामिका जैन का कहना है कि छपरा एसडीएम ने उनको कविता पाठ करने से रोक दिया। यूपी में काबा गाने के जवाब में यूपी में बाबा गाने वाली कवियत्री अनामिका जैन को बिहार के सोनपुर मेले में काव्य पाठ से रोक दिया गया। इसके बाद फेसबुक लाइव पर अनामिका ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में उन्हें हरिहर क्षेत्र मेले के मशहूर कवि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और वह वापस पटना एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही हैं। अनामिका को कविता पाठ नहीं करने के नाराज अन्य कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। दरअसल सोनपुर मेले में शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले छपरा एडीएम ने कार्यक्रम संचालक सजीव मुकेश से कहा कि अनामिका जैन को छोड़कर बाकी सभी कवि मंच पर कविता पाठ करेंगे। एडीएम की इस बात को सुनकर सब हैरान रह गए। बात हुई लेकिन एडीएम ने कहा कि अनामिका जैन कविता पाठ नहीं करेंगी। इसके बाद अन्य कवियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस बात को अपमान की तरह लिया और कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस तरह से अपमान किए जाने के बाद अनामिका अंबर ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने कहा, जिस तरीके की कविताएं उन्होंने हाल में लिखी और गाई हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ के बारे में जो उन्होंने लिखा है और गाया, जो काफी चर्चा में आया, उसकी वजह से बिहार सरकार के इशारे पर उन्हें सोनपुर मेले के कवि सम्मेलन के उस मंच पर नहीं आने दिया गया, जिसके विरोध में वहां मौजूद दूसरे कवियों ने कवि सम्मेलन का बहिष्कार किया। अनामिका अंबर यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार उनकी कविता से डरी हुई है और जानबूझकर उन्हें काव्य पाठ से बिहार में रोका गया। कवियत्री के मुताबिक एडीएम स्तर के अधिकारी ने मंच पर जाने से रोक दिया था। अधिकारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि ऊपर से आदेश है, आपको काव्य पाठ नहीं करने दिया जाए। बताया जाता है कि अनामिका जैन ने यूपी में बाबा गाना गाया था, जिसकी वजह से उन्हें काव्य पाठ से रोका गया है। अनामिका ने यह गाना यूपी में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गाया था। गाना यूपी में काबा गाने के जवाब में बनाया और गाया गया था। इन दोनों ही गानों में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनामिका जैन आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ
मैं बहुत निराश हूँ यहाँ से जाते हुए, बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का, सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि ये तो हुआ कि मुझे रोका ही, सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही, साथ ही बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुंची हूँ, शाम को सोनपुर पहुंची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुंचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुंच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। और मुझे बहुत 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 दुख है, मुझे बहुत निराशा हुई है इस कृत्य के लिए और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पटना में एयरपोर्ट पर हूँ और दिल्ली जाने के लिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं पटना भी पहुंची थी और सोनपुर भी पहुंची थी। प्रशासन ने रोका, एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। इतना प्रेशर था कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने क्षमा भी मांगी है। अब और प्रेशर के साथ उन्हें क्या कहना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तय है कि मैं यहाँ से बिना कविता पढ़े दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ। और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बहुत दुख है। आप लोग साथ हैं और देखिए बात कोई एक तरफा नहीं होती है, जो सच दिखाई देता है वही, और फिर सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और सरकारों ने तो राजनीति में लोगों को सच सुनना भी चाहिए, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और मुझे बहुत 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 दुख है कि सरकार को किस बात का डर है, ऐसा क्या है मुझे काव्य पाठ करने से रोका। तो मैं यहाँ से अब बिना ही कविता पढ़े वापस जा रही हूँ और मैं लाइव पे इतने अच्छे से, इतने मन से आप लोगों के बीच आती हूँ। आज मैं बहुत दुखी होकर के यहाँ से जा रही हूँ। सुरेश जी बहुत धन्यवाद, आप लोग इस बात के साथ हैं, बहुत आभार जी। हितेंद्र जी, सब कवियों ने यही निर्णय लिया कि फिर सही बात भी है, साहित्य का कोई तो सम्मान करता, कवियों को सम्मान करना था, कवियों ने सम्मान किया है, तो कवियों ने इस बात का सम्मान रखा। मैं इस बात के लिए उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बाबू MP सिंह जी शायद। और चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बहुत धन्यवाद।